ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके हम रीजंस बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बारे में। ये कब शुरू हुआ, कब लागू हुआ? ये शुरू हुआ 26 नवंबर 1949 को, जो हमने अडॉप्ट किया। इसको याद रखिए, 26 नवंबर 1949। और ये चालू जो इसका जो इफ़ेक्ट, जिस इफ़ेक्ट से लागू हुआ, वो थी 26 जनवरी 1950। इसने इंडिया को एक गणतंत्र देश के बारे में बताया कि हमारा देश आज से गणतंत्र होगा। इसका फेडरल स्ट्रक्चर होगा, जो इसकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसका इसके अंदर क्या क्या, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इसके अंदर सेंट्रल लेजिस्लेशन, इसमें जो एक इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, जिसमें कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हमारा स्टेट्स के साथ सेंटर का क्या संबंध रहेगा, उनकी क्या क्या पावर रहेंगी और क्या क्या किस किस एक्ट के अंदर में आएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है पावर्स ऑफ स्टेट्स विद सेंटर्स बोथ। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक स्पेशल कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे बनाई थी 1949 में, जिसमें एक जो उसका हेड थे, जो चेयरमैन थे, वे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। बाकी इसमें देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे जो तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गृह मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सी राजगोपालचारी थे। ये जो मेन जो पिलर्स थे उस टाइम पे, राजनीति की जो धुरी थी, वे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ये सबसे पहले ये इस असेंबली जो बनी 19 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में सबसे पहले इस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसने कि ये ड्राफ्ट तैयार किया। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके टोटल 25 पार्ट्स हैं, जिसमें 463 आर्टिकल्स हैं। याद रखिए, 25 पार्ट्स हैं, 463 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 2 अपेंडिक्स हैं, 97 इसमें अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं टिल डेट। क्योंकि बीच बीच में अगर कभी कभी सरकार को ये लगता है कि मान लो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तत्कालीन ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कुछ अमेंडमेंट भी होते रहे, जिसमें अभी तक 97 अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं। इसमें सबसे पहले प्रेम्बल क्या होते हैं। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें हमारी पूरी यूनियन टेरिटरीज, उनकी पावर्स, स्टेट्स की पावर्स, इसके अलावा हमारे सिटीजन जो नागरिक हों उसके पावर्स, उनके राइट्स और उनके प्रिंसिपल्स, ये सभी इसमें क्लियरली अलग अलग हमारे को दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोथ। इसमें हर एक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्राइबल एरियाज, रिलेशन बिटवीन यूनियन मतलब सेंट्रल एंड स्टेट, फाइनेंस, इसके कैसे कैसे मतलब उद्योग हैं या और कुछ पैसे हैं, उनका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर एक तरीके का सूट्स अलग अलग इसमें अलग अलग डिफाइन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा। लिखित में ऐसा कोई भी संविधान आपको नहीं मिलेगा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भारत को एक गणतंत्र घोषित करता है, जिसके अनुसार जिसमें पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और सिटीजन्स की ड्यूटीज़। जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, तभी से इसमें बताया गया है कि भारत अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी एवरी ईयर सेलिब्रेट करेगा, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रपति फ्लैग को होस्ट करेगा गणतंत्र दिवस परेड के अंदर। 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा आरोहण करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ दिया गया है। इसमें देश की 22 लैंग्वेजेस को स्थान दिया गया है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया था 97 अमेंडमेंट नहीं, इसमें 105 अमेंडमेंट अभी तक टिल डेट तक हो चुके हैं। आप अपनी इसको जानकारी को राइट कर लीजिए। पहले मैंने 97 अमेंडमेंट बताए थे टिल नाउ के, इनको आप 105 कर लीजिए। टिल नाउ ये अमेंडमेंट 105 है। इसमें हमारे ऐसा संविधान पूरी दुनिया में, एक बात और ये भी नोट करने की है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा। अगला
अगला देखो। अब हम बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट क्यों है, यूनिक क्यों है। इसके कुछ रीज़न है। सबसे पहले तो इसने हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया है, जिसमें सभी को समान अधिकार हैं। हर एक आदमी, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसकी भी एज 18 साल से ऊपर है, ही हैज़ राइट टू वोट एंड चूज़ देयर ओन लीडर। वो अपनी वोट कास्ट कर सकता है, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे ट्राइबल हो, कहीं भी हो, उसका वोट मैटर्स करता है। उसकी अपना लीडर सेलेक्ट करने में वो अपना एक मत रखता है, उसको एक अधिकार है कि वो अपना वोट कास्ट करता है अपनी प्रेफरेंस के अनुसार। दूसरा, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है कि आप स्टडी का आपको अधिकार दिया है, आपको अपने धर्म के मानने की स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको दिया है। आप इस देश के एक नागरिक होने के नाते आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। हमारा स्टेट एक सेकुलर स्टेट होगा, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, बट आपको फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको इसने दी हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, या हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, उसके बारे में हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो भी इसमें साफ साफ बताई गई हैं। ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, क्योंकि इसमें सभी समान हैं। अभी आज हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।